नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी 90 में से 49 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 35 सीटों पर आगे है। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, आप विश्वास कीजिए, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। जो नतीजे आते हैं उसका सम्मान किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की है सरकार बनेगी। आप विश्वास कीजिए, सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं, कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो जरूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। अराउंड 50+ है मैम बीजेपी का और 34 अराउंड कांग्रेस चल रही है। बहुत क्लोज है जो ग्राउंड से रिपोर्ट है, मतलब 300, 400, 500 इतना ही चल रहा है। खासकर आपकी मैम अगर कांग्रेस और आप की गठबंधन को लेकर बात नहीं बनने के बाद आपने हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और कहानी ही बयां कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सिर्फ 1.65% वोट ही मिलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, अंतिम नतीजे देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हरियाणा के लिए किसकी सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की बात हुई थी, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर 5वां राज्य बनने जा रहा है, जहां आपका विधायक होगा। हमें उम्मीद है कि अंतिम परिणाम आपके पक्ष में ही होगा। देखिए, जिस तरह से जनता की रुझान रही है हरियाणा के अंदर, उसके बाद आज जो काउंटिंग में सुबह की रुझान रही है, अभी जो रुझान देखी जा रही है, ये अलग अलग रुझान सबको देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से सभी लोग जो ग्राउंड की रिपोर्ट को जानते हैं, सभी लोगों को फाइनल रिजल्ट का इंतजार है और मुझे लगता है कि फाइनल रिजल्ट देखने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हरियाणा के लोग फाइनली सरकार किसको बनाने का जनादेश दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की भूमिका में नजर आई, आप लोग लगातार कोशिश करते रहे कि गठबंधन हो जाए और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे वहाँ पे जो मार्जिन है वो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ भी होता तो कांग्रेस की अच्छी वहाँ पे स्थिति होती, जो बीजेपी के पास अभी जा रहा है। तो आपको लगता है कि गठबंधन न होना कहीं ना कहीं परिणाम का भी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि चूंकि गठबंधन की बातचीत हुई थी और ऐसा उम्मीद लग रही थी गठबंधन हो जाएगा दोनों पार्टियों के बीच में, लेकिन फाइनली गठबंधन नहीं हुआ। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, एक बार सभी सीटों का रिजल्ट आने के बाद किस सीट पर किस पार्टी को कितना वोट मिला, उसका टोटल एनालिसिस करके ही एक संपूर्ण रूप से जो है हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि किन वजहों से और जो हरियाणा का परिणाम आया है उसकी क्या क्या कारण रहे। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों हमने सुना अरविंद केजरीवाल का भी कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है, लेकिन बीजेपी वहाँ पे अभी जो आंकड़े दिख रही है कि सरकार में आ रही है। आपको क्या लगता है खामियां कहाँ पे रह गई होंगी? जैसा मैंने कहा ना कि देखिए, आंकड़े सुबह के अलग थे, अभी अलग हैं। अभी कई जगहों पर यह दिख रहा है कि काफी क्लोज फाइट चल रही है। तो जब क्लोज फाइट होती है, वो फाइनली परिणाम किधर जाएगा, मेरे ख्याल से अभी उसके बारे में निर्णय ले लेना, निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ा जल्दबाजी होगा। आपके पूर्व नेता स्वाति मालीवाल उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहते थे, लेकिन आज दिख रहा है कि गठबंधन न करके और बीजेपी वहाँ पे जीत रही है। मेरे ख्याल से अभी पूरे हरियाणा के लोगों का भविष्य जो है वो काउंटिंग में लगा हुआ है, तो अभी सबका दिमाग उधर है। एक बार परिणाम आने के बाद फिर बात करते हैं। हरियाणा से खबर अच्छी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। 4500 से ज्यादा का मार्जिन हो गया एक राउंड की गिनती, बचे मतलब 20 जीत रहे। नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद 5वां राज्य जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक होगा। हमें उम्मीद है कि फाइनल परिणाम भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। भाजपा नेता शाहजादपुर
पूनावाला ने कहा, सुबह 8:30 से 9 बजे पवन खेड़ा जलेबियां बांट रहे थे। 11 साढ़े 11 आते आते इनके प्रवक्ता चुनाव आयोग को गरियाने लगे हुए थे। इसके साथ उन्होंने कहा, हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान और किसान सभी पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है। ये ऐतिहासिक विजय है। सुबह 8:30-9 बजे पवन खेड़ा जी जलेबियां बांट रहे थे। 11 साढ़े 11 आते आते इनके प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन को गरियाने लगे। 12 बजे आते आते जयराम रमेश जी जो है देश की संस्थाओं पर सवाल उठाने लगे और 2 बजे आते आते देश की जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, एक संदेश साफ साफ दे दिया है कि पहलवान, जवान, नौजवान, किसान, ये सारे करते हैं मोदी का सम्मान और राहुल गांधी है नफरत की दुकान। ये नफरत के भाईजान जो कभी भारत को, हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, कभी करना चाहते हैं हिंदुओं का राम मंदिर का अपमान, और इसीलिए आज बंद कर दी राहुल गांधी में कि हरियाणा में ये मोहब्बत की सो कॉल्ड दुकान। आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने फेक नैरेटिव्स और जो दुष्प्रचार उन्होंने किया उस पर भी चिंतन करना चाहिए। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा में उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये मैंडेट है प्रो इनकम्बेंसी का, परफॉर्मेंस का, डिलीवरी का। मोदी मीन्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार रिपीट होती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और अब जिस प्रकार से सरकार रिपीट यहाँ पर भी हो रही है हरियाणा में तीसरी बार, ये ऐतिहासिक विजय है। ये परफॉर्मेंस, प्रो इनकम्बेंसी और मोदी की डिलीवरी के लिए मैंडेट है। अंबाला पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं तोशाम राज्य की चर्चित सीटों में शामिल है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया था। राज्य की तोशाम सीट पर वोटों की गिनती चल रही है। यहां फिलहाल भाजपा की श्रुति चौधरी कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी से 8,665 वोटों से आगे चल रही है। श्रुति को अब तक 43,338 वोट मिले हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की ओर है। अब तक के आंकड़ों में बीजेपी कांग्रेस से आगे चल रही है। ऐसे में तीसरी बार बीजेपी का सत्ता पर काबिज होगी। हरियाणा में जीत की ओर बढ़ती बीजेपी को शिवसेना यूबीटी प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को शुभकामनाएं दी हैं। अभी देखिए, चुनावी नतीजे अभी पूरे आए नहीं हैं, पर जिस तरीके से जा रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा। बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई है, बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे हैव डन वेल। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कहा है कि बीजेपी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अगर इस तरीके का आई एम श्योर उनको कोई रिपोर्ट मिल रही होगी, और क्योंकि स्लो काउंटिंग भी बहुत चल रही है, जो नतीजे भी आ रहे हैं दे आर चेंजिंग और काफ़ी स्विंग्स भी हो रही है, तो इसलिए मैं इसको फाइनल आउटकम नहीं देख रही हूँ। रिजल्ट आते आते पता चलेगा। पर अगर इस तरीके का दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मशीनरी है, जिनको एक इंडिपेंडेंट चुनाव, फियरलेस जो चुनाव होते हैं, फियर फ्री हो और आई वुड से फेयर हो, ये होना ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स वर्थ लुकिंग एट कि अगर हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो कौन दबाव डाल रहा है, क्यों इस तरीके की मिसलीडिंग ट्रेंड्स दिखाए जा रहे हैं। पर जो भी होगा अब जनता के सामने आ ही जाएगा कुछ घंटों में। रुझान में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत में आने का दावा किया है। यहां पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि यहां भी बीजेपी जीत की ओर बढ़ेगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है कविंदर गुप्ता का। ये दिख तो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है। हमने जितना कहा था 35 सीटों तक पहुंचने का, तो मुझे लगता है उसके नजदीक नजदीक हम आ रहे हैं। और अंतिम जो राउंड होगा उसके
आसपास हम इसको अपने जो टारगेट था उसको गेन करेंगे। तो लगता है कि कहीं कोई संभावना है कि बीजेपी सरकार बना सके? देखिए ये उनका तो एनसी और कांग्रेस का तो आंकड़े जो है, देखिए समीकरण एकदम से बदलते हैं, आते आते वो सोच भी बदलती है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एनसी कांग्रेस का जो अभी है 50 से ऊपर चल रहा है, तो वो तो आगे देखिए अभी ये नीचे भी आएगा, क्योंकि कुछ सीटों का पता नहीं होता कि कहाँ लास्ट जो राउंड में पहुंचे, लेकिन फिलहाल जो मानना चाहिए कि उनका आंकड़ा ऊपर है। अगर वो बहुमत में आई तो स्वाभाविक बात है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। कहाँ देखते हैं क्या जिस तरह जो 370 हटाई गई उसको लेके कहीं लोग जो है वोट नहीं कर रहे वहाँ? देखिए ऐसा नहीं है, कश्मीर के लोग भी जानते हैं टूरिज्म टेररिज्म से हम टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, बुलेट से बैलेट की तरफ बढ़े, तभी उसी का परिणाम है कि जो 60% के ऊपर कश्मीर में पहली बार पोलिंग हुई है। तो यहाँ तक विकास की बात है वो भी जानते हैं, लेकिन बीजेपी वर्सेस आल जब होता है तो इस प्रकार की पोलराइजेशन होती है, उसी पोलराइजेशन का जो परिणाम है ये सामने आंकड़ों में नजर आ रहा है। तो अभी भी उम्मीद है कुछ बीजेपी को? देखिए उम्मीद कभी हारनी नहीं चाहिए, उम्मीद के साथ ही जीना चाहिए। कुछ चीजें बदल भी सकती हैं, थोड़ा 1 घंटा इंतजार कीजिए। तो लगता है कि 1 घंटे में कुछ बदलेगा? बिल्कुल, एक राउंड में स्थितियां हैं जो अलग हो रही हैं, तो उसी आधार पर मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। जो बीजेपी जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना वो काफी पीछे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी दावा किया कि अभी परिणाम आने को बाकी है। वोट प्रतिशत की दृष्टि से कांग्रेस आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस जीत ही गई है, पूरे परिणाम आने दीजिए, शाम तक सब साफ हो जाएगा। पर जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विश्लेषण होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज़्यादा आ रहे, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद आपको? नहीं, देखिए उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेंड आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा आई कांग्रेस सुबह से ही, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर से जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को रात को पार्टी हाईकमान पूरी तरह एनालिसिस करेगी, उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है, उस बात। जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है, जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा। वहाँ पर देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है। 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पहले चुनाव पूरे आने दीजिए परिणाम, शाम तक पार्टी हाईकमान, वहाँ के हमारे एक्सपर्ट जो इंचार्जेज हैं वहाँ जम्मू कश्मीर के हरियाणा के अंदर, वो सब विश्लेषण करेंगे मान लो। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी भाई कि आज जो परिणाम आ रहे हैं या अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बाद विस्तृत होगा भाई कि क्या स्थिति बनी है। सर एग्जिट पोल की जहाँ तक बात की जाए, अब क्योंकि हरियाणा के जो परिणाम है, जो अब तक के परिणाम आए, एग्जिट पोल तो चेंजेस आए 6-7 थे, सभी ने एक तरफ बताया जीत कांग्रेस की, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे शाम तक मालूम पड़ेगा। जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए दिल्ली में वो नजर रखे हुए हैं, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, शाम तक आपको सब बात पता ही जाएगी क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या परिणाम अंतिम आए हैं और क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, ये तमाम बातें मालूम।